जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली अभी यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से कई नए जिलों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके पहले जो काफी जिले थे, 33 जिलों के लिए वैकेंसी आना, जिसमें काफी जिलों के लिए वैकेंसी निकाली जा चुकी थी, जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दिया था। ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ नए जिले हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई। मैं आपको जिलों के नाम बता देता हूँ। गोंडा, प्रयागराज, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, जालौन, बुलंदशहर और कन्नौज की डेट बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इतने जिले हैं जिनमें आंगनवाड़ी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये वैकेंसी किस प्रकार की है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो में साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके इस भर्ती से रिलेटेड सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की जानकारी के बारे में। तो फाइनली यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से यूपी आंगनवाड़ी की भर्ती निकाली जा चुकी है। और बात करें कौन सा पद है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में टोटल 23,000 कुछ पद थे, 23,700 कुछ पद थे। और ये वैकेंसी अप्रैल 2023 में निकाली गई थी, मगर आचार संहिता लगने की वजह से ही ये वैकेंसी रोक दी गई थी। कुछ जिलों में इसका हो गया था सिलेक्शन प्रोसीजर और कुछ जिलों की वैकेंसी बच गई थी। लगभग 41 जिले थे जिनमें पहले हो गया था, अभी 33 जिले बचे हैं जिनका अभी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, तो ये वही पुरानी भर्ती है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, तो अभी रिसेंटली लगभग 1800 पद है। ये जो जितने जिले मैंने आपको 5-6 जिले आपको बताया, इन सभी जिलों में मिलाकर लगभग 1800 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और जो बहनें माताएं इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहती हैं, तो मैं आपको बता दूं ये एक सीधी भर्ती है। इसमें आपकी कोई भी रिटर्न परीक्षा वगैरह नहीं होगी। इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट के आधार पर होगा। मतलब आपके हाई स्कूल और इंटर में कितने नंबर है, उसके हिसाब से आपके ही वार्ड में मेरिट बनाई जाएगी। ध्यान रहे, इसकी मेरिट ऑल यूपी नहीं बनेगी। आपकी ग्राम पंचायत से, आपकी वार्ड से कितनी महिलाएं एप्लीकेशन करती हैं, उन सभी महिलाओं की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रहे हर एक वार्ड और हर एक ग्राम पंचायत की मेरिट अलग अलग रहेगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल इस डाउट में मत रहना कि किसी वार्ड में 55 में भी सिलेक्शन हो सकता है, किसी में 75 में भी होगा, किसी में 85 में भी होगा, किसी में 40 में भी होगा। तो डिपेंड करता है उस वार्ड या फिर उस ग्राम पंचायत में कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। ठीक है, मतलब उनमें कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं और उनके कितने नंबर हाई स्कूल इंटर में थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, जो महिलाएं या फिर बहनें इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहती हैं, ठीक है, आप अविवाहित हैं या फिर विवाहित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर उत्तर प्रदेश की निवासी होना अनिवार्य है। प्लस आप जिस वार्ड या ग्राम पंचायत में अप्लाई कर रही हैं, उस वार्ड या फिर ग्राम पंचायत की स्थायी निवासी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी ग्राम पंचायत का नाम फलाना है और आपने दूसरी बगल वाली ग्राम पंचायत में अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आप जिस ग्राम पंचायत में अप्लाई कर रही हैं, उस ग्राम पंचायत की आप स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, तभी आप लोग एप्लीकेशन करना। अदरवाइज अगर आप लोग दूसरी ग्राम पंचायत में फॉर्म डालेंगे तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर बाद में आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब नौकरी उसी को मिलेगी जो उस ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। चयन प्रक्रिया मैंने आपको पहले बता दी थी, इसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरा राउंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब आपका पहले मेरिट बन जाएगी, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको वहां पर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं हर एक जिलों में, जो मैंने जिलों के नाम बताया, इसमें लास्ट डेट कितनी है। तो ऑलरेडी इसमें मतलब अभी इन जिलों के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, मगर इनमें जो लास्ट डेट है वो अलग अलग है। गोंडा की लास्ट डेट है 5 नवंबर। तो जो महिलाएं माताएं बहनें गोंडा की निवासी हैं, तो आप 5 नवंबर तक इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकती हैं। ठीक है, प्रयागराज में 5 नवंबर, जो प्रयागराज की महिलाएं हैं वो 5 नवंबर तक इसमें एप्लीकेशन कर सकती हैं। बलरामपुर की 4 नवंबर तक। ठीक है, देवरिया की 11 नवंबर तक, कुशीनगर की 29 अक्टूबर तक, जालौन की 31 अक्टूबर तक, बुलंदशहर की 28 अक्टूबर तक, कन्नौज की पहले लास्ट डेट 17 अक्टूबर थी, मगर अब इसको बढ़ा के 27 अक्टूबर कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी जिलों की लास्ट डेट बता दिया। तो आप लोग अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से अपना एप्लीकेशन कर देना। ठीक है, इसमें जो आपका एप्लीकेशन मोड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से इसमें कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाम पर आपको कोई भी फीस नहीं देना है। आप ये फॉर्म जहां से भरवाएंगे, सिर्फ आपको उसको जो 10-20 रुपए लेगा उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और अब आगे हम लोग इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की।
जो माताएं बहनें इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहती हैं, मिनिमम उनकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए। मतलब आप अगर 12वीं पास हैं मिनिमम, मैक्सिमम आपकी कितनी क्वालिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं है तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, आपकी एज 18 से 35 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी जो एज की गणना है जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 तक की जाएगी। ठीक है, और चयन का आधार बात करें तो इसमें चयन मतलब किस प्रकार से होगा या फिर वरीयता किसको दी जाएगी। तो मैंने आपको बताया इसमें आपकी मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, प्लस उसमें वरीयता किसको दी जाएगी, जिस महिला के पास अगर बीपीएल कार्ड है, मतलब वो गरीबी रेखा के नीचे अगर आती है तो सबसे पहले उस महिला को प्रायोरिटी दी जाएगी और उसका सिलेक्शन सबसे पहले हो जाएगा। अगर उस ग्राम पंचायत या वार्ड में बीपीएल कार्ड वाली महिला नहीं मिली तब नंबर आएगा विधवा वाली का, जो विधवा होगी उस ग्राम पंचायत वार्ड की। ठीक है, अगर उस ग्राम पंचायत वार्ड में बीपीएल कार्ड धारक भी नहीं है, विधवा भी नहीं है, तब तलाकशुदा अगर कोई महिला होगी तो उसका नंबर आएगा। अगर उस ग्राम पंचायत में तीनों नहीं है तब एक सामान्य महिला का नंबर आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट का मतलब ये जो आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की वैकेंसी निकाली गई है, इसका निकालने के कई उद्देश्य हैं। जैसे कि अपने समाज की वो पिछड़ी महिलाएं जो घर पर ही रहकर कुछ काम काज करना चाहती हैं या फिर उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, वो बेसहारा है, तो ऐसी महिलाओं को सुदृढ़ बनाना या फिर उनके लिए कुछ रोजगार उत्पन्न करना। दूसरा, उन महिलाओं के द्वारा जो यूपी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनको जन आधार तक पहुंचाना, मतलब समाज के उस निचले तबके तक पहुंचाना जो उन योजनाओं के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है या फिर वो योजनाएं नहीं लेती है। कई महिलाएं होती हैं ना जिनको उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, मतलब जो गरीब महिलाएं होती हैं, तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सावधानियां होती हैं, है ना, उनको देखना होता है, मगर वो लोग उनके बारे में अवेयर नहीं होती हैं। तो ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती है वो उन महिलाओं को उनके लिए मतलब इंफॉर्मेशन देती है अच्छी तरीके से कि आपको प्रेगनेंसी में कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे क्या करना है। अगर कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या कोई योजना है, चाहे कोई टीकाकरण हो या फिर कोई कैंप हो, तो उसमें जो लोकल लेवल के लोग हैं उनको वहां पर एकत्रित करना या फिर उस योजना के बारे में उन सभी लोगों को अवेयर करना या फिर बताना। तो ये इनका काम रहेगा। इससे गवर्नमेंट का भी काम चलता है और जो उस समाज की या फिर उस ग्राम पंचायत की महिला है उसको रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। सारी चीजें मैं आपको क्लियर करें तो वैसे डीप में आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, अगर जेन्युइन लग रही हो, क्योंकि बिना आपको लोगों के बिना सपोर्ट के ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल है ना। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग, है ना। अब बात आती है कि जो महिलाएं इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करेंगी, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में एप्लीकेशन करेंगे, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों यूपी गवर्नमेंट के होने चाहिए और ये दोनों 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, आपके पास कुछ कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि जो महिलाएं इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहती है वो एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इन सभी जिलों का, गोंडा, प्रयागराज, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, जालौन, बुलंदशहर, कन्नौज, इन सभी जिलों का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो वहां पर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के इस वैकेंसी के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो माताएं बहनें इस वैकेंसी में एप्लीकेशन अपने फोन से नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया आप लोग परेशान मत होना। आप लोग अपने गांव के या जिले के या अपने शहर के नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सबसे सेफ मोड रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप कोई ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो उसमें कई चीजें होती है, जैसे फोटो को रिसाइज करना, सिग्नेचर स्कैन करना, बहुत चीजें हो जाती है, तो वो शायद आप लोग ना कर पाते हो। जो कर लेते हैं तो आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं कर पाते हैं तो अपना फॉर्म गलत मत करना, क्योंकि आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको निकाल दिया जाएगा कि क्या हुआ कि आपको सारा कुछ हो गया, बाद में डॉक्यूमेंट ही नहीं हो गए तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप लोग सही इन्फॉर्मेशन दें तो आपका भी फायदा होगा और आपके लिए सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको बता दी। यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की जो वैकेंसी रिसेंटली निकाली गई है 1800 पदों के लिए। ठीक है, सारी चीजें मैंने लगभग कवर कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी के जो जिले जिनमें भी वैकेंसी नहीं निकाली गई उसके लिए आप लोग वेट करें। जैसे ही नए जिलों के लिए वैकेंसी खोली जाएगी तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा और आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए समय समय पर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। ठीक है, और आप लोगों को समय से रोजगार मिल जाए। तो दोस्तों इसी जानकारी से खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।